वेलकम टू न्यूज़ लॉन्ड्री इंटरव्यूज़। अब हमारे साथ हैं राज्यसभा एमपी एंड शिवसेना लीडर संजय राउत। ही इज़ अ वेटरन शिवसेना लीडर, बहुत टाइम से शिवसेना में शामिल हैं और शिवसेना को राज्यसभा में इन्होंने 3 टर्म्स में रिप्रेजेंट किया है। अभी आपका तीसरा टर्म चल रहा है, तो कई सवाल हैं संजय जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू। अभी कल ही जब ये रिकॉर्ड होने से करीब 12-15 घंटे पहले आपने एक चिट्ठी लिखी है राज्यसभा चेयरपर्सन को, श्री वेंकैया नायडू को, कि ईडी हरास कर रही है आपको और आपके अराउंड कई लोगों को कि आप पर कुछ इल्ज़ाम पिन किया जाए। और आपने कुछ जो एलिगेशंस लगाए हैं कि जैसे फॉर्मर एक रेलवे मिनिस्टर को कई टाइम जेल में रखा गया था, आपको रखा जाएगा। वो चाहते हैं कि आप महाराष्ट्र की सरकार टॉपल करें और भाजपा आने दें, और ईडी को यूज़ कर रहे हैं। इसके बारे में आप बताएंगे कि क्या आपके एलिगेशंस है और क्या रिस्पांस मिला है आपको? मेरे एलिगेशन नहीं है, मैंने जो फैक्ट्स है, जो जब से महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार बनी है तब से ये शुरुआत हो रही है। कल ही प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में बहुत बड़ा आक्रोश किया इमरजेंसी के खिलाफ। अब लोग इमरजेंसी को भूल चुके हैं, लेकिन आपकी जो नई इमरजेंसी हो रही है, चल रही है, वो तो उस इमरजेंसी से भयंकर है। जो आपके खिलाफ बोलेगा, जो आपकी सरकार को रोकेगा, अब उसके खिलाफ नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी लगाएंगे, सीबीआई लगाएंगे, ईडी लगाएंगे, झूठे मुकदमे करेंगे। जो उनके साथ नहीं है उनको पकड़ रहे। अब झारखंड की सरकार गिराने में लगे हैं। अच्छा, झारखंड की। तो बेसिकली ईडी सरकार को तोड़ने का सुपारी वसूली एजेंट। अच्छा, पुरानी शिवसेना और आज की शिवसेना में क्या फर्क है? मुझे कुछ चेंजेस लगते हैं, पहले आप बताइए। आपका तो इतना लंबा करियर रहा है। बदल होता है ना। अटल जी की बीजेपी याद नहीं है, इंदिरा जी की कांग्रेस याद नहीं है। अटल जी की बीजेपी और मोदी जी की बीजेपी में वही फर्क है जो बाला साहब की शिवसेना और उद्धव ठाकरे बहुत ही प्रामाणिक और सज्जन नेता है। बाला साहब सज्जन नेता नहीं, बाला से बहुत एग्रेसिव थे। अच्छा, हाँ। लेकिन आप थोड़े, हम सरकार में है, सत्ता होने का फर्क पड़ता है, रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, इररिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते। ये एक प्रेशर रहता है हमेशा सरकार में रहने का, इसलिए मेरे जैसा आदमी कभी सत्ता में नहीं गया। तो सीनियर ठाकरे साहब कभी नहीं कानून नहीं मानते थे? नहीं, वो कानून मानते थे। हाँ। जितना मानना था उतना ही मानते थे वो। मतलब ऑप्शनल था। ऑप्शनल जैसे नोएडा में है, ड्राइविंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड इज ऑप्शनल। सब कुछ ऑप्शनल था। वैलेंटाइंस डे एक बहुत मुद्दा होता था शिवसेना के लिए, तब की शिवसेना के लिए, 90s की शिवसेना। मतलब बच्चे डेट पे जा रहे, थप्पड़ मार दिए। देखो एक सेकंड में अपना वैलेंटाइंस डे को हम विरोध करते थे, आज हमारा हम बैलेंस है। बहुत अच्छा फर्क है। हाँ, तो न्यू जनरेशन का है ना जनरेशन। ये दिल्ली की बात है। उन दिनों जब मैं आपको बोल रहा था, मैं कनॉट प्लेस से काम करता था इंडिया टुडे के लिए, तब शिवसेना जय भगवान गोयल जी के अंडर। जय भगवान गोयल यानी शिवसेना नहीं, लेकिन तब तो वो आपको रिप्रेजेंट करते थे, चीफ हो गए। हाँ। चीफ थे, दिल्ली के चीफ थे। और वैलेंटाइंस डे था और हम विम्पीज में बैठे हुए थे। ऐसी है, विम्पीज में बैठे थे, वो आए थे 20 लोगों के साथ और वो मारपीट करने लगे। लेकिन एक सेकंड, हमने उसको नहीं बोला था ना। हाँ, लेकिन वो तो आपकी पार्टी के थे। अमिताभ बच्चन जब ग्रे हेयर हो जाते हैं, उसके चश्मे पहनता है शेखर, बहुत रिस्पेक्टेबल टिम्बर ट्रेडर होता है, लेकिन उसका अतीत होता है टाइगर। हाँ? तो जब वो शेखर होता है तब लोग उससे पंगा लेते हैं, लेकिन वो बोलता है कि मैं कभी टाइगर था। तो आपको कभी लगता है कि शिवसेना का भी वही है हाल, कि पहले वो टाइगर थी, अब वो जरा शेखर टाइप इमेज दे रही है? टाइगर ही है, इसीलिए तो लोग आज भी डरते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है हिजाब को लेके, बीजेपी ने इसी पॉलिटिक्स को एक अलग लेवल तक ले गई है। फायदा नहीं होगा। ये डैमेज नहीं करता डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को? डेफिनेटली डैमेज करता है। हम भी प्रखर हिंदुत्ववादी है, लेकिन ये काम कभी हमने नहीं किए हैं। क्या काम? देखिए, मुस्लिम लड़कियां पढ़ती है, वो एक ड्रेस पहन कर आते हैं, उनकी कल्चर है, हमारा एक कल्चर है। एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें, जब तक सभी हम राष्ट्र के ऊपर हम प्रेम करते हैं। सर, आपने एक बार सामना में लिखा था, ये आई थिंक 2015 में, कि मुसलमान लोगों का वोटिंग राइट्स रिवोक होना चाहिए जब तक ये इंश्योर नहीं हो जाता कि ये कम्युनिटी वोट बैंक के तौर पे यूज़ नहीं होगी। मुसलमानों को राष्ट्र के मुख्य धारा में लाना चाहिए।
और वो कैसे होगा? उनको वोटिंग राइट सस्पेंड करके? ये जय श्री राम के नारा के बारे में आपका क्या कहना है? वो पर्सनल है, जिसको देना है दे देंगे। अल्लाह अकबर भी तो पर्सनली है ना। अब राम मंदिर का हो गया तो हम मथुरा करेंगे, काशी करेंगे, करते रहेंगे हम भी, लेकिन उसके लिए राजनीति करने की जरूरत नहीं है। तो कैसे होगा वो? आप मोदी जी को तो जानते होंगे, उन बहुत सालों से जानते हैं हम, तो वो कैसे बदलें? अभी देखिए, जब वो नरेंद्र भाई थे तब उनको जानते थे, प्यार से हमारा उनका मुलाकात। अब वो प्रधानमंत्री मोदी जी है। That's it. But for the full interview, unedited, become a paying subscriber of News Laundry. newslaundry.com जाके सब्सक्राइब बटन दबाइए, सब्सक्रिप्शन दीजिए और हमारे सारे इंटरव्यू, सारा कंटेंट सब देखिए, क्योंकि हम एड्स पे नहीं, आपके सब्सक्रिप्शंस पे चलते हैं। You can be a part of the News Laundry सेना। Thank you. We as a small team at News Laundry have been doing our best to bring you factual ground reports and podcasts and interviews to give you the best information possible at this point. It's more important than ever that you support us and that you help us fight the good fight.